Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. I am your mathematics teacher from Winners Small Middle School. Today we are going to discuss question number first, exercise 10.4. कल आपको डाउट था ना दक्षा इसमें, तो इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. ये क्वेश्चन है आपका. तो क्वेश्चन को पहले आप समझो. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो हमारे पास टू डिफरेंट सर्कल्स हैं. ठीक है. उन दोनों सर्कल्स की जो सेंटर है, उन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है. दैट इज सपोज दिस इज फर्स्ट सेंटर एंड दिस इज सेकंड सेंटर. ठीक है. टू सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं, ये जो फर्स्ट सेंटर है ये किसका है? फर्स्ट सर्कल का. सेकंड वाला जो सेंटर है वो सेकंड सर्कल का है. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर हैविंग, वी आर हैविंग टू सर्कल्स. एक की रेडियस कितनी है? वन ऑफ द सर्कल इज हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, अनदर वन इज हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर. ओके. तो फर्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं. ये 4 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इतना होगा आपका सर्कल. सो टेक दिस एज सेंटर. आपको अपना सर्कल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से. दिस विल बी योर सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर. ठीक है. ये सर्कल आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर इसका. सिमिलरली सेकेंड वन इज ऑफ 3 सेंटीमीटर. सेकेंड सर्कल ये है आपका. ये 4 सेंटीमीटर. सपोज दिस इज 4. तो ये हाफ ऑफ कर दूं मैं. देखो 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है. तो सेंटर से 3 सेंटीमीटर का सर्कल मुझे ड्रॉ करना है सच लाइक दिस. इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन होगा. ठीक है. अब क्या करना है आपको? ये जो पॉइंट है, देखो ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सपोज दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी. ओके. तो अब आपको ए को बी से और इस तरह से इस लाइन सेगमेंट को कंप्लीट करना है. ठीक है. ये आ गई आपकी कॉमन कॉर्ड जो उन दोनों सर्कल के अंदर है. समझ में आया? ए बी क्या हो गई हमारी? ए से बी. ए बी जो कॉर्ड है वो इस सर्कल के लिए भी है और इस सर्कल के लिए भी. ठीक है. अब आपको इस सर्कल की ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका क्या निकालना है? लेंथ निकालना है. नाउ डू कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन करें. इस ओ को इस ए से आपको ज्वाइन करना है इस तरह से. ठीक है. तो ये क्या हो गई? ये रेडियस हो गई एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है. सिमिलरली ये सेंटर है. सेंटर से ये इस पॉइंट को मीट कर रही है. सेंटर से उसके सर्कल को वो मीट कर रही है. इट मीन्स ये क्या हो गई? इसकी रेडियस. ये किसकी रेडियस हो गई? छोटे वाले सर्कल की. और ओ बी क्या हो गई आपकी? ओ ए क्या हो गई आपकी? बड़े वाले सर्कल की रेडियस. लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी. ये पॉइंट क्या है आपका? पी है. ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस और लेंथ ऑफ ए बी. क्या निकालना है हमको? वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी. ठीक है. सबसे पहले हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन. क्या किया कंस्ट्रक्शन में? जॉइन ओ ए एंड ए बी. ठीक है. ओ ए और ए को हमने ज्वाइन किया. Now see, you can see a triangle in the figure.
आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है फिगर के अंदर? यस, दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर हम देख रहे हैं, दिस इज सेंटर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हम कैसे कह सकते हैं? दिस इज 5 सेंटीमीटर। देखो ये कितनी लेंथ है? 5 सेंटीमीटर। दिस इज 4 एंड दिस इज 3। ये मुझे कहीं कहीं से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ से क्या प्रूव करते हैं? बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या? बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम? कि OP का स्क्वायर अगर किसके इक्वल होगा? प्लस AP का स्क्वायर अगर OA के स्क्वायर के इक्वल हुआ, इट मींस ये जो गिवन ट्राइंगल है वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो अब ये हम करके देख लेते हैं। OP कितना है आपके पास? दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर करो इसका, कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली AP square will be how much? 3 centimeter square, that is 9 centimeter square. OA square, that is OA is how much? 5 centimeter square. This will be 25 centimeter square. Okay, now put all these values. 16 centimeter square, 9 centimeter square is equals to 25 centimeter square. क्या हो रहा है? 16 plus 9 is equals to 25 centimeter square. It means ये क्या है? 25 is equals to क्या है हमारे पास? Is equals to 25 centimeter square आ रहा है। It means the given राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लिए कैसा है? राइट एंगल है। ठीक है, इट मींस द गिवन ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल OAP is a right angle ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें कौन सा एंगल राइट एंगल होगा? जो बड़ी वाली साइड है आपकी, देखो बड़ी वाली साइड कौन सी है? दिस वन। बड़ी वाली साइड है आपकी OA। बड़ी वाली साइड के सामने वाला जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। ठीक है, अब याद करो थ्योरम। थ्योरम 10.3। व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम क्या कहती है? यस, थ्योरम कहती है कि OP इज, जो बड़ा वाला सर्कल है, इन द बिगर सर्कल OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP क्या है? परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, और आप क्या कह सकते हो कि किसी भी सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, किसी भी सेंटर से कॉर्ड की अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि AP जो है वो क्या है? हाफ ऑफ AB के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज थ्योरम नंबर 10.3। थ्योरम 10.3 क्या कहती है? कि अगर हम सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को क्या करेगा? इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। और उसी को मैंने क्या किया है? यहाँ पे लिखा है देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। रीजन देना है आपको,
AP, look into the figure. AP आपको कितना दिखाई दे रहा है? It's 3 centimeters. Okay, so in place of AP I am writing 3 centimeter. This is half of AB. Now can we find AB? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 3 सेंटीमीटर. So 3 centimeter is equals to half of AB और AB is equals to इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करो. This will be 3 into 2 centimeter और this is 6 centimeter. So what we can say? We can say length of the hands common chord is 6 centimeters. Okay, understood everyone? समझ में आ गया? Okay. The next question is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको इसमें जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में जो वर्ड्स गिवन है उसको आपको फ्रेम करना है डायग्राम में. अब मेरा नोटबुक में क्या करोगे आप? ओपन योर ऑफ नोटबुक और इसको ड्रॉ करके देखना कि किस तरह से आप इसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, tomorrow we will discuss this question. ठीक है, so this is all for today class. Thank you and have a nice day.